ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप लोगों से चर्चा करने आए हैं। साथियों, हम लोग लगातार एमसीडी के बारे में, जो भारतीय जनता पार्टी का एक क्रियाकलाप है एमसीडी का, उसके बारे में लगातार आप लोगों को सूचित करते रहते हैं। साथियों, एक प्रोसीजरल इशू बता दूं थोड़ा सा आप लोगों को कि जब भी एमसीडी का बजट आता है, जब भी हर साल एक बजट की एक प्रक्रिया होती है, उसी बजट के साथ एक ऑडिट रिपोर्ट भी आती है। लेकिन पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं जारी कर रही है। हमारे लीडर ऑफ अपोजिशंस कई पत्र लिख रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमेशा ये कहा जाता था कि भाई कोविड है, इसके कारण ऑडिट रिपोर्ट बन नहीं पा रही है, कोविड है ऑडिट रिपोर्ट बन नहीं पा रही है। लेकिन जब बजट बन सकता है, जब दिल्ली सरकार अपना ऑडिट रिपोर्ट निकाल सकती है, तो एमसीडी क्यों नहीं ऑडिट रिपोर्ट निकाल सकती है। पिछला ऑडिट रिपोर्ट जो इनका आया था वो 2017-2018 का ऑडिट रिपोर्ट था, और इस पूरे लगभग 38 पेजेस थे। मैं सिर्फ पहले नॉर्थ का बताता हूं। नॉर्थ एमसीडी के अंदर जो ऑडिटर साहब ने 2017-18 की जो नॉर्थ एमसीडी की रिपोर्ट आई थी, उसमें लगभग 3153 करोड़ रुपए के पेमेंट पे या मेथड पे ऑब्जेक्शन लगाए थे। 2017-2018 का एक ऑडिट रिपोर्ट था। 2017-2018 के ईस्ट एमसीडी के ऑडिट रिपोर्ट में 1252 करोड़ का ऑब्जेक्शन लगाया था, और साउथ एमसीडी के ऑडिट रिपोर्ट में लगभग 1696, लगभग 1700 करोड़ रुपए के पेमेंट और घपलेबाजी की बात कही थी। 2017-2018 को अगर देखा जाए तो लगभग 6000 करोड़ रुपए के घोटाले लगभग ऑडिटर, खुद एमसीडी के ऑडिटर ने कहा ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये खुद एमसीडी की रिपोर्ट है जो हर साल होनी चाहिए। 2017-2018 में लगभग 6000 करोड़ रुपए का घोटाला एक तरीके से ऑडिटर ने बताया। 17 और 18 के बाद इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश करना बंद कर दिया। तो इसका मतलब कि इसमें बहुत बड़े घोटाले के अंदेशे हैं, बहुत बड़े घोटाले के चांसेस हैं, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा डरी हुई है और इसलिए वो ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रही है। मैंने आपको बताया 17-18, उसके बाद देखा जाए तो 18-19, 19-20, 20-21, तो लगभग जब से ये पिछले 5 सालों में ये जो नई ऊर्जा और नई युवा वाली सरकार आई, जिन्होंने कोई घर नहीं बचा लूटने का, जिन्होंने एमसीडी को कंगाल कर दिया, अब ये इतना डीपली करप्शन में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अपनी ये ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रहे हैं। हमने कई पत्र लिखे, हमने कई मुलाकात की, हमने मेयर से मुलाकात की, हमने कमिश्नर से मुलाकात की, लेकिन इसके ऊपर कोई भी एक सही जवाब इसके ऊपर नहीं आ रहा है। मैं मीडिया के बंधुओं से भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी अपनी तरफ से कोशिश करें कि क्या, अब तो मुश्किल से 10-12 दिन बचे हुए हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल के अंदर जो उन्होंने घपलेबाजी की है और उसके ऊपर उनके ही ऑडिटर की जो रिपोर्ट है वो पब्लिश करेगी कि नहीं करेगी। अगर एक 17-18 में देखा जाए तो लगभग 6000 करोड़ का घोटाला निकलता है, तो आप देखेंगे अगर इसी को ही एवरेज बना दिया जाए तो लगभग 24 से 25 हजार करोड़ का घोटाला निकलता है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद ऑडिटर है। ऑडिटर की अगर आप साउथ एमसीडी की ऑडिट के रिपोर्ट में जाएंगे तो पहला पेज पढ़ेंगे, दूसरा पेज पढ़ेंगे, दूसरे पेज के 7वें नंबर पॉइंट पे वो खुद कहते हैं 1696 करोड़ रुपए के ऑब्जेक्शंस लगाए गए हैं। आप नॉर्थ के जाएंगे 7वें पॉइंट पे, तीसरे पेज में
53 करोड़ का घोटाला दिखाते हैं, और ईस्ट में अगर आप जाएंगे तो सेम पेज पे लगभग 1252 करोड़ का घोटाला बताते हैं। मैं आदेश गुप्ता जी से पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के मेयर से पूछना चाहता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और जितने भी नेतागण हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप छुपाना क्या चाहते हैं? आपके दिल में चोर क्या है? आपने कितने बड़े भ्रष्टाचार कर लिए हैं कि जो आप ऑडिट रिपोर्ट नहीं पब्लिश करना चाहते? क्या गड़बड़ी है एमसीडी के अंदर कि आप पिछले 4 साल की ऑडिट रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर रहे हैं? दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है, दिल्ली की जनता ये समझना चाहती है। अगर एक ऑडिट रिपोर्ट में लगभग 6000 करोड़ रुपए के ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं, तो आप सोचिए इस पूरे कार्यकाल के अंदर लगभग ये 30 से 35 हजार करोड़ रुपए के घोटाले के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर हम 5 साल का ऐड कर लें, 1 साल जो इन्होंने पब्लिश किया और बाकी 4 साल जो पब्लिश नहीं किया। ये प्रश्न मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जो भी जिम्मेदार साथी हैं, उनको इसका जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? होना चाहिए, लोकतंत्र है, ट्रांसपेरेंसी है, और लोकतंत्र के अंदर इंस्टीट्यूशंस है। मैं तो खुद अपेक्षा करूंगा कि जो ऑडिटर हैं उनको स्वयंभू रूप से आगे आकर इस ऑडिट रिपोर्ट को पब्लिश करना चाहिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।